हिंदुस्तान दर्पण के सभी दर्शकों को निशा सिन्हा का नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण। मैं आपको सीधे ले चलती हूँ आज की प्रमुख खबरों की ओर और जानते हैं खबर विस्तार से। देश में कोरोना महामारी की स्थिति को पहले से बेहतर होता देख दूसरे टर्म की परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 को ऑफलाइन मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 5 जुलाई 2021 को महामारी के मद्देनजर अनिश्चितता के कारण बोर्ड द्वारा 2 टर्म में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई थी। छात्र पिछले वर्षों की तरह परीक्षा केंद्रों से परीक्षा में शामिल होंगे। 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए डेट शीट जल्द ही जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और विपक्ष के सवालों के जवाब समेत कई मुद्दों पर यह इंटरव्यू बेहद खास होने वाला है। देश में कोरोना महामारी की स्थिति को पहले से बेहतर होता देख दूसरे टर्म की परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 को ऑफलाइन मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 5 जुलाई 2021 को महामारी के मद्देनजर अनिश्चितता के कारण बोर्ड द्वारा 2 टर्म में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई थी। छात्र पिछले वर्षों की तरह परीक्षा केंद्रों से परीक्षा में शामिल होंगे। 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए डेट शीट जल्द ही जारी की जाएगी। रांची नगर निगम ने बिना अनुमति होर्डिंग फ्लैक्स बैनर लगवाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बिना अनुमति वाले होर्डिंग फ्लैक्स बैनर लगाकर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के उल्लंघन किए जाने पर प्रतिष्ठानों को 1,25,012 रुपए का जुर्माना लगाया। भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी जयंती के समारोह में शामिल होने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भीतर होने वाले लड़ाई से बचने की भी बात कही है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। भागवत ने कहा, याद रखें, प्राथमिकता हिंदू हित होना चाहिए जो राष्ट्रीय हित है। भाषा जाति जैसे दूसरे हित बाद में आते हैं। हम ऐसी किसी भी चीज में शामिल नहीं होंगे जो हमें अंदर से लड़ने के लिए उकसाती हो। हम गरिमा के साथ जिएंगे। उन्होंने कहा, हमारी क्षमता इतनी है कि किसी के पास हमारे खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है। उन्होंने हमें खत्म करने की काफी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। अगर हमें खत्म होना होता तो ऐसा बीते 1000 सालों में हो गया होता। हमारा 5000 साल पुराना सनातन धर्म बरकरार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले चरण के तहत मतदाता विधानसभा की 58 सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। समाजवादी पार्टी ने शामिल जिले की केराना 8 विधानसभा सीट के ग्राम डुंडुखेड़ा के बूथ संख्या 347, 348, 349, 350 पर गरीब मतदाताओं को डरा धमकाकर वापस भेजने का आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव आयोग से इस पर तत्काल संज्ञान ले कार्रवाई करने की मांग की है। लातेहार जिले के छिपादोहर स्थित मंगरदहा जंगल में पुलिस और JJMP नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। दरअसल पुलिस को पहले से ही इस इलाके में नक्सलियों के होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदान के ठीक पहले PM मोदी और CM योगी ने ट्वीट के जरिए लोगों से पहले मतदान फिर जलपान की अपील की। CM योगी ने एक वीडियो जारी किया। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में CM योगी ने एक जगह कहा कि आज मुझे कोई चिंता है तो सिर्फ एक ही, जिन जिन दंगइयों और आतंकियों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए। आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा।
कर्नाटक में हिजाब विवाद से राज्य में भाजपा की सरकार की दिक्कतें तो बढ़ी हैं, साथ ही इसका असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के 2 दिन पहले हुई इस घटनाओं से वहां पर कुछ ध्रुवीकरण होने की संभावना है। हालांकि भाजपा की चिंता कर्नाटक के अंदरूनी समीकरणों को लेकर ज्यादा है। भाजपा नेतृत्व 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कुछ जरूरी कदम उठा सकता है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने साल भर के 38,906 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान 4 इथेनॉल इकाइयां समेत 87 नए उद्योग के खुलने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। शाहनवाज हुसैन खादी मॉल परिसर में साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा रख रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उद्योग सम्मान पत्रिका का विमोचन भी किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सिर्फ इथेनॉल इकाइयों की स्थापना के लिए 30,382 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। उन्होंने कहा कि एक साल में बिहार में 17 इथेनॉल इकाइयों की स्थापना के लिए काम शुरू किया गया। 4 इथेनॉल इकाइयों का उद्घाटन बहुत जल्द होगा और बाकी इथेनॉल इकाइयों का भी जल्द स्थापित हो सके, उसके लिए पूरी ताकत से काम किया जा रहा है। सहारनपुर में रिमाउंट डिपो मैदान में आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियां हो गई हैं। इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही बनाए 4 हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारकर रिहर्सल किया गया। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल पीएससी जवान पुलिस तैनात रहेगी। इसके साथ कई ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। वाटर प्रूफ मंच तैयार करने के साथ बड़ी संख्या में कुर्सियां बिछाई गई है।